Hello everyone, welcome to our channel Physics Lectures by Sakshi Sharma. This is Sakshi Sharma and today we are going to discuss the topic relativity of time, that is also called as time dilation. So before I start this, if you haven't subscribed our channel yet or you are new to our channel, then please subscribe our channel and press the notification bell so that you may get notifications for the upcoming videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम डायलेशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच दैट एस फ्रेम का ओरिजिन ओ है और एस डैश फ्रेम का ओरिजिन ओ डैश है। यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि एस फ्रेम एक रेस्ट फ्रेम है या आप कह सकते हो स्टेशनरी फ्रेम है, और जो एस डैश फ्रेम है वो एक मूविंग फ्रेम है एंड इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ हम दो क्लॉक ले लेते हैं, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 इन द रेफरेंस फ्रेम एस एंड एस डैश रिस्पेक्टिवली, जो कि जब कोई इवेंट अकर हो उसका टाइम मेजरमेंट करने के लिए है। तो जब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में जो क्लॉक है यानी जो क्लॉक नंबर 2 है, ये जब बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो रेफरेंस फ्रेम एस के अंदर जो ऑब्जर्वर ओ है वो जब इस एस डैश फ्रेम वाली क्लॉक को ऑब्जर्व करेगा और कंपेयर करेगा खुद की क्लॉक से, तो वो देखेगा कि क्लॉक नंबर 2 स्लो चल रही होगी, यानी एस डैश फ्रेम वाली क्लॉक का टाइम उसके खुद के क्लॉक के टाइम से स्लो चल रहा होगा। तो इस टाइम को डायलेटेड टाइम कहा जाता है और इस फिनोमेना को कहा जाता है टाइम डायलेशन। यानी टाइम डायलेशन का मतलब ये होता है कि जब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में जो क्लॉक है वो स्लो चलने लग जाती है या आप कह सकते हो लॉन्गर टाइम इंटरवल मेजर करने लग जाती है, और वहीं सेम इवेंट के लिए ही जो स्टेशनरी फ्रेम एस फ्रेम की जो क्लॉक है वो शॉर्ट टाइम इंटरवल मेजर करती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस टाइम डायलेशन फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, where t naught is called as proper time and t is called as dilated time. Later on इसी लेक्चर में हम proper time और dilated time को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं, वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच दैट एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जेड, ऑरिजिन है ओ, और एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, और इसका ऑरिजिन है ओ डैश। तो इनिशियली जब टाइम 0 होता है या आप कह सकते हैं t इज इक्वल टू 0, दोनों रेफरेंस फ्रेम s और s डैश कोइंसाइड कर रहे होते हैं या आप कह सकते हो o और o डैश एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक रेस्ट फ्रेम है और s डैश एक मूविंग फ्रेम है जो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो दोनों रेफरेंस फ्रेम हमने यहाँ कंसिडर करे हैं, दोनों के पास अपनी क्लॉक है, क्लॉक नंबर 1 एंड क्लॉक नंबर 2, जो कि इनिशियली सेम टाइम के ऊपर ही मैच की गई है। तो यहाँ पे जो एस डैश फ्रेम है ये मूव कर रहा है एक हाई वेलोसिटी v से, वेयर v टेंड्स टू c। तब जो रेफरेंस फ्रेम मोशन में है यानी जो एस डैश फ्रेम है इसकी क्लॉक स्लो चलना शुरू कर देती है, जिससे कि टाइम डायलेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस फिनोमेना को ही कहा जाता है टाइम डायलेशन। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन टाइम, यानी टाइम का इंक्रीज होना। तो जब वो क्लॉक नंबर 2 बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेगी तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम में है यानी जो ओ ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में मूविंग फ्रेम एस डैश की क्लॉक स्लो चल रही होगी, सच दैट जो टाइम डायलेशन फॉर्मूला होगा वो अभी हमने देखा था, t इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, where this t naught is called as proper time and t is called as डायलेटेड टाइम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डायलेटेड टाइम तब होगा जब कोई क्लॉक बहुत हाई वेलोसिटी से मोशन में होगी, तो रेस्ट फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वो जब मूविंग फ्रेम एस डैश फ्रेम की क्लॉक को ऑब्जर्व करेगा और कंपेयर करेगा खुद की क्लॉक से, तो वो देखेगा कि एस डैश फ्रेम वाली क्लॉक स्लो चल रही होगी, यानी एस डैश फ्रेम वाली क्लॉक का टाइम उसके खुद की क्लॉक के टाइम के कंपेरिजन में स्लो चल रहा होगा, सच दैट हम यहाँ कह सकते हैं t इज ग्रेटर देन t नॉट। इट मीन्स डायलेटेड टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी एक इवेंट के लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो सभी ऑब्जर्वर्स के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेलोसिटीज रिलेटेड टू द रेफरेंस फ्रेम सेम होगा। वहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो टाइम इंटरवल होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, या आप कह सकते हो
सेम इवेंट के लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डिफरेंट होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर हम मान लेते हैं इन द रेफरेंस फ्रेम एस, जो कि स्टेशनरी फ्रेम है, और वो किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है इन द एस डैश रेफरेंस फ्रेम सच दैट एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो अगर वो इवेंट एस डैश फ्रेम के अंदर टी डॉट टाइम लेती है तो सेम इवेंट एस फ्रेम के अंदर टी टाइम ज़्यादा लेगी देन टी नॉट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल मेजर होगा इन द रेफरेंस फ्रेम एस वो ज़्यादा होगा देन द टाइम इंटरवल मेजर इन एस डैश फ्रेम, जिसके अंदर एक्चुअल में वो इवेंट अकर हो रही है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है टाइम डायलेशन, जिसका मतलब होता है टू लेंथन अ टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल को इंक्रीज करना। या आप कह सकते हो कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को मूविंग क्लॉक का स्लो चलते हुए नजर आना या लॉन्गर टाइम लेते हुए नजर आना। तो यहाँ इन टाइम इंटरवल्स के बीच में रिलेशंस बताने के लिए हम एक इवेंट कंसिडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि एक इवेंट अकर हुई है एट ए पॉइंट एक्स डैश इन द रेफरेंस फ्रेम एस डैश सच दैट T1 डैश और T2 डैश टाइम रिकॉर्ड की हैं एस डैश फ्रेम की क्लॉक ने एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द इवेंट। सिमिलरली T1 और T2 टाइम रिकॉर्ड किए हैं एस फ्रेम की क्लॉक ने एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द इवेंट। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उससे हम T1 और T2 की वैल्यू दिख सकते हैं। तो यहाँ से T2 माइनस T1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमारा मिल जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हम देखेंगे T2 माइनस T1 की वैल्यू आएगी T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब जो ये T2 माइनस T1 है T के इक्वल है और T2 डैश माइनस T1 डैश T नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम t को लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट में जो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है दिस इज लेस देन 1, ये एक से छोटा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी नॉट से ज़्यादा बड़ा होगा, या आप कह सकते हो टी नॉट इज लेस देन टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मूविंग क्लॉक होगी वो स्टेशनरी फ्रेम रेस्ट फ्रेम के ऑब्जर्वर ओ को स्लो चलती हुई नजर आएगी। यहाँ जो टाइम टी नॉट है जो कि एस एस फ्रेम की क्लॉक ने मेजर किया है जिसके अंदर एक्चुअल में वो इवेंट अकर हो रही है, इस टाइम को कहा जाता है प्रॉपर टाइम। और जो टाइम टी है ये मेजर किया है एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एस फ्रेम की क्लॉक ने, जिसे कहा जाता है रिलेटिविस्टिक टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड टाइम डायलेशन। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।